आएगा तो मैं भी तुझसे वादा कर रहे को तू चक्कर लेके लड़वे के लिए आना। मैं जब तक मेरा ये प्रण है, जब तक तीनों को मार नहीं दूंगी तब तक अपने धाम को नहीं जाऊंगी। तो बुढ़िया के जब इतनी बात भगवान कन्हैया ने सुनी तो जवाब दो बुढ़िया से कि मैया अरे मैं भी तुमसे वायदा करके जा रहा हूं, अगर तुम तीनों को मारोगी तो मैं भी इन तीनों के प्राण बचाऊंगा। और जैसे इतनी बात कही कि जैसे ही भगवान ने इतनी बात बुढ़िया से कही और बुढ़िया को वचन देकर के भगवान कन्हैया जाना चाहते तो हस्तनापुर से नगर द्वारिका के लिए जाना चाहते थे, लेकिन भगवान कन्हैया के मन में ये विचार आया कि जब बुढ़िया से मेरी मैया का बैर है, ये बुढ़िया मेरी मैया को मारेगी, तो आज भगवान कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि आज बड़े दिन हो गए अपनी मैया से नहीं मिले, तो आज भगवान कन्हैया आज देवकी मैया के पास के लिए चले हैं। और जैसे ही श्रोता बंधु देवकी मैया के पास के लिए भगवान कन्हैया चले और जैसे ही श्याम सुंदर मैया देवकी के पास पहुंचे, मैया देवकी ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों से नहीं देखा था और जैसे ही महाराज अपने पुत्र को देखा तो हुआ क्या, अरे सभा मेरी और जैसे गाय गिरे बछड़ा पे, अरे सभा मेरी जैसे गाय गिरती बछड़ा पे, गिरती बछड़ा पे, अरे तस गिरिया देवकी
कन्हैया जैसे ही देवकी मैया के पास में पहुंचे, उसी समय मैया देवकी ने अपने पुत्र को बड़े दिनों से नहीं देखा था महाराज। और जैसे ही अपने पुत्र को मैया ने देखा, अपनी छाती से लगा लिया। और जैसे ही महाराज छाती से आज लगाया तो जवाब दिया, बेटा अरे तुम्हें ना जाने कितने दिनों से मैंने नहीं देखा, आज तुम बड़े दिनों के बाद मेरे पास में आए हो। तो जब इतनी बात भगवान कन्हैया ने मैया की सुनी तो जवाब दो, मैया अरे मेरी तुमसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैया, एक बात सुनो मेरी, कि जब मैं मार्ग में आ रहा था तो मार्ग में मैया में एक बहुत बड़ी बूढ़ी बुढ़िया मिली है। वृद्ध अवस्था है उसकी, और सिर के बाल सब सन कैसे हो गए हैं। तो मैया बा बुढ़िया के हाथ में तलवार लगी है, और बा बुढ़िया ने मैया तुमसे एक बैर बताया है। तो मैया बा बुढ़िया से तुम्हारा कोई बैर है? तो भगवान कन्हैया की जब इतनी बात सुनी तो देवकी मैया ने जवाब दो, बेटा अरे का बुढ़िया वो अभी मार्ग में जिंदा बैठी है? जवाब दो मैया हाँ। अरे मैं उसी के पास से तो तुम्हारे पास में आया हूँ मैया, मुझे बताओ आखिर बा बुढ़िया से तुम्हारा ऐसा कौन सा बैर है जिसके लिए वो बुढ़िया अपने हाथ में तलवार लेकर के बैठी है? तो